हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपर्णा एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। बचपन से लेकर आज तक उसके पिता ने उसकी हर छोटी छोटी जरूरत को पूरा किया था। बावजूद इसके अपर्णा एक बड़े बाप की बिगड़ी औलाद नहीं बल्कि एक समझदार सुलझी हुई लड़की थी। ऐसे ही एक सुबह अपर्णा के उठने पर उसके पिता कमलनाथ उसके पास आते हैं और कहते हैं, उठ गई मेरी बेटी। जी पापा, लेकिन आप इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में, कोई काम है आपको मुझसे? काम तो नहीं है, लेकिन एक बात करनी है मुझे आज अपनी बेटी से। वो बात ये है बेटा, तुम जानती हो तुम्हारी माँ हमें बहुत समय पहले छोड़कर जा चुकी हैं, इसलिए तुम्हारे बारे में सोचने की सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। आप ये कैसी जिम्मेदारी वाली बातें कर रहे हैं पापा? साफ साफ बताइए ना, क्या बोलना चाहते हैं आप? बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छे घर का रिश्ता देखा है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं उन्हें कल मिलने बुला लूँ घर। पापा आप भी ना, ये बात कहने के लिए आप इतना सोच रहे थे। देखिए, मुझे आपके किसी भी फैसले से आज तक एतराज हुआ है। जो अब होगा आप मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, इसलिए आपको जैसा ठीक लगे आप कीजिए। अपनी बेटी की ये बात सुनकर कमलनाथ उसके माथे को चूमकर उसके सर पर हाथ फेरता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन उनके घर पर एक पंकज नाम का लड़का अपनी माँ निर्मला के साथ आता है। पंकज एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ था। देखने में भी पंकज बहुत स्मार्ट था। अब सभी एक दूसरे के साथ बैठकर बातें कर रहे थे कि इतने में निर्मला अपर्णा को देखकर कहती है, भाई साहब सच में कोई नहीं कह सकता कि अपर्णा बेटी बिना माँ के पली है। आपने अकेले ही अपनी बेटी की बहुत अच्छी परवरिश करी है। बहन जी, ये तो शायद मेरी बेटी के अंदर ही इतने गुण हैं जो मुझे उसे कुछ सिखाना ही नहीं पड़ा। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई साहब। वैसे मेरा पंकज भी कम नहीं है, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाता है। रिश्ते तो बहुत आए हैं उसके लिए, लेकिन पहले मन नहीं माना। अच्छा देखिए, मेरा एक लौता बेटा है, इसलिए साफ कहूँगी कि हम ये शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं। साथ ही हमें दहेज में 1 करोड़ और 1 फरारी चाहिए। जी मैं भी अपनी बेटी की शादी में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। सब कुछ मेरी बेटी का है और जो आपको चाहिए सब दूंगा। ये सब अपनी आंखों के सामने होता देखकर अपर्णा से रहा नहीं जाता और वो सबके सामने बोल पड़ती है, पापा 1 मिनट, आप मेरी शादी तय कर रहे हैं या मेरा सौदा कर रहे हैं? बेटा तू ये क्या बोल रही है? सौदा? एक बाप अपनी बेटी का सौदा क्यों करेगा? पापा, शादी 7 जन्मों का बंधन है। 2 इंसान एक दूसरे का जिंदगी भर साथ देने का वादा करते हैं बिना किसी शर्तों के साथ। तो ये पैसा और दहेज देकर इस पवित्र बंधन का सौदा क्यों बना रहे हैं आप? तुम कहना चाहती हो कि हम यहाँ रिश्ता जोड़ने नहीं बल्कि तुम्हारा सौदा करने आए हैं? आपने शादी में लेन देन की बात करके खुद शादी को सौदा बना दिया, इसलिए मुझे इस सौदे में इंटरेस्ट नहीं है। माफ कीजिएगा। चल बेटा, शादी जैसा सीरियस मुद्दा इनके लिए सौदा है, तो मुझे ये रिश्ता नहीं करना। निर्मला अपने बेटे के साथ वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद कमलनाथ अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तेरी शादी में मैं लाखों या करोड़ों लगा सकता हूँ, लेकिन मैं अब तेरी बात समझ चुका हूँ। तो चिंता ना कर मेरी बेटी, मैं तेरी शादी वहाँ तय करूँगा जहाँ सच में लोग रिश्ता जोड़ना चाहते हो, ना कि शादी के नाम पर सौदा करना चाहते हो। कमलनाथ अपनी बेटी के लिए एक ऐसे घर की तलाश में था जहाँ उसकी बेटी खुश रहे और सामने वाला इंसान इस रिश्ते को रिश्ते की तरह जोड़े, ना कि सौदे की तरह। लेकिन कोई ऐसा रिश्ता नहीं मिलता। लेकिन कुछ समय पहले कमलनाथ के ऑफिस में एक शौर्य नाम का लड़का आता है, जिसने अभी अभी मैनेजर की पोस्ट को ज्वाइन किया था। और वो एक सुबह कमलनाथ के कैबिन में आता है और उसे फाइल देते हुए कहता है, सर आज की मीटिंग की फाइल रेडी है, आप एक बार देख लीजिए। कुछ ही देर में इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। ठीक है, रख दो यहाँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें इस कंपनी में आए ज्यादा समय नहीं हुआ ना, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारा काम बहुत ही अच्छा है और तुम इससे हायर पोस्ट डिजर्व करते हो। सर देखिए, अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात हो जाएगी और किसी भी कंपनी में एक आम इंसान मैनेजर बन सकता है, लेकिन उससे ऊपर की पोस्ट हमेशा कंपनी का मालिक अपने खास इंसान को ही देता है। वहाँ के लिए क्वालिफिकेशन मैटर करती है, लेकिन उससे ज्यादा ट्रस्ट जरूरी होता है, जो कोई भी बाहर वालों पर नहीं कर सकता। लड़के की बात में तो दम है, लेकिन मेरे पास कोई भरोसे वाला इंसान है ही नहीं जिसको मैं इस कंपनी का सीईओ बनाऊं, ताकि मेरे सर से काम का बोझ कम हो और मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ते देखने में समय दे पाऊं।
क्या हुआ सर, कोई परेशानी? शौर्य, अगर मैं तुमको इस कंपनी के सीईओ की पोस्ट दे दूं, तो तुम मुझे निराश तो नहीं करोगे? देखो, भरोसा करके तुम्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दूंगा। सर, आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। और मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी माँ ने बोला है, बेटा किसी का भरोसा मत गंवाना, क्योंकि तुम दुनिया में कुछ भी कमा लो, वो किसी के काम का नहीं होगा अगर तुमने किसी का भरोसा तोड़ दिया है तो। शौर्य की बातें सुनकर कमलनाथ उसको कंपनी का सीईओ बना देता है और शौर्य भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझते हुए इस पोस्ट को संभालता है। वहीं इस जिम्मेदारी के कारण शौर्य का कमलनाथ के घर आना जाना लगा रहता, जिसके चलते वो अपर्णा से घुल मिल गया। एक शाम कमलनाथ बिना शौर्य को बताए उसकी माँ साधना और बहन आकांक्षा को अपने घर खाने पर बुलाता है, जहाँ साधना कमलनाथ से कहती है, आपके बारे में शौर्य से बहुत सुना है, आज मिलने का मौका भी मिल गया। शुक्रिया आपका मेरे बेटे पर भरोसा दिखाने के लिए। आपके बेटे ने भी मेरे भरोसे को बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी और मुझे उस पर बहुत भरोसा है, इसीलिए मैंने आज आपको यहाँ बुलाया। दरअसल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने शौर्य की शादी के बारे में क्या सोचा? जी अभी तो कुछ नहीं, वो क्या है ना, शादी 7 जन्मों का रिश्ता होता है और मेरे बेटे का दिल जिससे मिले उससे ही उसकी शादी हो, कोई हैसियत देखकर नहीं, क्योंकि शादी कोई सौदा नहीं है जो हैसियत के मुताबिक किया जाए। और अंकल जी, मेरे भाई को आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई, इसलिए हमने उसकी शादी की बात नहीं छेड़ी। देखिए, आपको एतराज ना हो तो क्या आप मेरी बेटी अपर्णा को अपने घर की बहू बनाएंगी? मेरी बेटी बहुत अच्छी है, इतने पैसे वाले बाप की बेटी होकर भी उसमें कोई ऐब नहीं है, बस उसकी यही इच्छा है कि उसकी शादी हो, कोई सौदा नहीं। कमलनाथ की इस बात का जवाब साधना देती। उससे पहले ही वहाँ शौर्य अपर्णा के साथ आता है और कमलनाथ से कहता है, सर आप आगे कुछ बोलें इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे अपर्णा से शादी करने में कोई एतराज नहीं है और मुझे वो पसंद भी है, लेकिन हमारी शादी के बाद मैं आपकी कंपनी में सीईओ की पोस्ट नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि सबको लगेगा ये शादी नहीं सौदा ही है। शादी के बदले मैंने आपसे कंपनी की सीईओ की पोस्ट मांगी है, या मेरा सीईओ बनने का मकसद ही अपर्णा से शादी करना था। लेकिन बेटा, तुम्हें तो पता है कि मैं किसी और पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ और मेरा सब कुछ अपर्णा का ही है। पापा अभी आप हैं, आपका सब कुछ आपका है और मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं आपकी कंपनी संभाल सकूँ आपके साथ मिलकर, तो मैं वहाँ काम करूँगी, लेकिन शौर्य नहीं, क्योंकि ये शादी बिना किसी शर्त और किसी लेन देन के होगी। बाकी शौर्य जैसे और भी ईमानदार लोग आपकी कंपनी में होंगे जिन पर आप भरोसा करेंगे, तो वो आपके भरोसे को तोड़ेंगे नहीं। बच्चे ठीक कह रहे हैं भाई साहब, हमारे पास सब है, आपकी बेटी को कोई कमी नहीं होगी हमारे घर में। बस इस शादी में किसी प्रकार का लेन देन नहीं करेंगे ताकि ये शादी लगे, कोई सौदा नहीं। अब आप इतना सब बोल रहे हैं तो मैं मना करने वाला कौन होता हूँ? मुझे भी ये रिश्ता मंजूर है। शौर्य अपनी शादी से पहले कमलनाथ की कंपनी से रिजाइन दे देता है और उसके बाद अपर्णा और शौर्य की शादी होती है, जिसमें किसी तरीके का दान दहेज नहीं दिया जाता, न लिया जाता। और ये शादी सबके सामने एक उदाहरण थी कि शादी जैसा पवित्र बंधन कोई सौदा नहीं है जिसको दान दहेज देकर या लेकर जोड़ा जाए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।